जय गुरुजी, मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपना एक आज सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज है 16 दिसंबर, मंगलवार का दिन। मैं अपना गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जय गुरुजी। हृदय पर गुरुजी की कृपा। एक महिला संगत की हालत बहुत ख़राब थी और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। एक रात वो अचानक बेचैनी महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में से जोर से और तीखे आवाज़ों आ रही थी। चिकित्सकों और नर्सों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला और उसके पति को गुरुजी के पूरे विश्वास था, पर वे बहुत परेशान थे। वो महिला ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी, पर इशारे से उन्होंने अपने पति को गुरुजी की एक सफ़ेद चोले में स्वरूप उनको देने को कहा और उस स्वरूप को अपने सीने पर रखा। और फिर वो कहती है कि गुरुजी के निर्देश अनुसार उसकी एक पीले चोले में स्वरूप अपने हृदय पर रखा। तब तक किसी चिकित्सक को यह समझ नहीं आया था कि उन महिला का हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन गुरुजी उन महिला की रक्षा के लिए पहुंच गए थे। उन महिला को सांस लेने में साधन पर डाला गया और उनके इको और ECG टेस्ट कराए गए, जिससे पता चला कि उनका हृदय बहुत खराब हालत में था। जरूर गुरुजी ही चिकित्सक का निर्देशन किया होगा, क्योंकि जितने दिन वह महिला अस्पताल में रही थी, चिकित्सक उनका रोग निर्णय ही नहीं कर पाए थे। कुछ समय बाद वह अपने आप सांस ले पा रही थी और गुरुजी की कृपा से एक हफ्ते में अंदर वह डिस्चार्ज भी हो गई। डिस्चार्ज से पहले उस महिला को एहसास हुआ कि गुरुजी की सफ़ेद चोले में जो स्वरूप था वो मिल गया था। उन्होंने लॉन्ड्री विभाग में भी पता किया, पर वे भी कुछ नहीं जानते थे। वो महिला बहुत परेशान हो गई, पर घर तो उनको जाना ही था। अगली सुबह जब वह उठी तो उनको ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर कुछ चिपका हुआ था। वह गुरुजी का ही स्वरूप था। गुरुजी की कृपा तो देखिए, अस्पताल में नर्सों ने उनके कपड़े बदले थे। घर आकर उन महिला ने अपने कपड़े बदले, फिर भी गुरुजी का स्वरूप किसी को नज़र नहीं आया था। अपनी संगत के साथ ऐसे रहकर गुरुजी ने जरूर उनका कल्याण किया होगा। गुरुजी हम सब से प्यार करते हैं। हमें बस पूरे समर्पण के साथ उनके द्वार पर जाकर खटखटाना होता है और वे हमारी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। 7 बार मंत्र को जाप करते रहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतन अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यार प्यार संगत को जय गुरुजी। मैं अपनी सारी संगत को गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। 18 वर्ष की वेदना, 18 दिन के समाप्त। मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी।
1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थी, जिसमें तपेदिक रोग के कीटाणु थे। अति क्षीण काया और तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे। उदर का नासून, पित्ताशय की पथरी, अंत्रवृद्धि, कर्ण अर्बुद, गर्भाशय के रोग आदि। हमें हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, हेमोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर पर नए रोग प्रकट होने लगे। 1987 और 1999 की अवधि में उनकी 5 बड़ी शल्य क्रियाएं हुई। उस भूख समाप्त हो चुकी थी और अन्य वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी, अतः स्मरण शक्ति आधी रह गई थी। ऊपर में ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उनका जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे, आशा की ओर किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे समय में गुरुजी के रूप में ईश्वरीय कृपा हुई थी। इसके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया और 20 फरवरी 2000 में उनको प्रथम दर्शन हुए। संगत के उस पहले दिन ही शांति की प्राप्ति हुई और हम आश्वस्त हुए। चिकित्सकों के अनुसार मेरी पत्नी की किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाले भोजन निषिद्ध था। उसे 8 बजे के पूर्व भोजन करना होता था। संगत में गुरुजी ने 9 बजे से उसे मुट्ठी भर शुद्ध घी से बना हुआ कड़ा प्रसाद दिया और 1 घंटे के उपरांत हमें लंगर किया, जिसके मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि होने वाले यातना को वह कैसे यह पाएगी। घर पर 7 बजे भोजन करने पर भी वह व्याकुल रहती थी और अर्धरात्रि तक उसे नींद नहीं आती थी, परंतु उस दिन 20 फरवरी को वह तुरंत सो गई और रात भर चैन से सोई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही थी। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हर पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, उसका प्रसाद और लंगर खाते ही उसके सब रोग विलीन हो गए। उसे शरीर के एक अशुद्ध स्फूर्ति और ताजगी और अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए और उसके कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। वह वही थी जिससे उसका कमजोर स्मरण शक्ति के कारण फोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। 18 वर्ष की वेदना 18 दिन की सप्ताह हो गई। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरुजी की कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वह तो सदा वृष्ट करती है, यह योग्य होने पर भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। हम महापुरुष के पलक झपकने की सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती है। अगणित आत्माएं शरीर रूप लेती है और त्याग देती है। हम तो केवल इतने ही कह सकते हैं कि तुम समय सर नहीं, दयाल मोह सर पापी, जिह्वा पर जीप। मेरी पत्नी की दूसरी शल्य चिकित्सा के उपरांत मैंने उसे परिहास किया था कि वह अपने शरीर पर जीप लगवा ले, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया या सुझाव देते रहते हैं। एक दिन संगत ने, जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था, तो गुरुजी ने मुझे यह बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों में प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपनी पत्नी के अपनी आपसी वार्ता में 10 वर्ष पूर्ण किया था। गुरुजी के सर्वज्ञता कभी कभी अचानक प्रकट होते हैं। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उसकी अत्यंत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि वह कैसे संभव है। उसी समय मुझे आभास हुआ कि वह बचपन से शिव की पूजती रहती हैं और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई है। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से
परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी ने सब भविष्यवाणी को अत्यंत सिद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी को नव जीवन प्रदान किया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अधिक भाग्यशाली हैं। वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद है। यह संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है। यह हमारे सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विनती है कि सबको उनके क्लेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेहरा वाए भैया राखी चरण दे कोल सानू चरण दे कोल। तो मैं अपना गुरु जी का सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और हम 7 बार मंत्र जाप करेंगे गुरु जी का। और आप लोग सारी संगत भी 7 बार सुबह उठते ही 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करिए। गुरु जी आप पर कृपा बनाए रखे। आप हमेशा, सारी संगत हमेशा खुश रहे गुरु जी की कृपा से। चलो हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।